जी, मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हूँ। आप यहाँ बैनर देख सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर, जो संचालित है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से। और आप जानते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई कई दर्जन गतिविधियां कृषि विज्ञान केंद्र के तहत संचालित होती है और सारी गतिविधियां कृषि के विकास, कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन से जुड़ी हुई है। प्रशिक्षण है, प्रत्यक्षण है, अनेक गतिविधियां हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और उनके अन्य स्टाफ को आज पूरे देश में आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों को आंदोलन पर आखिर क्यों? तो आप यहां देख सकते हैं, मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक और अन्य स्टाफ जो हैं, वे आज कलमबद्ध हड़ताल पर हैं, धरना पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी मांगों की जो सूची है, मैं उसे पढ़कर बताने जा रहा हूं कि पूरे देश भर के 731 कृषि विज्ञान केंद्र में आज कलमबद्ध हड़ताल चल रही है। और यह जो मांगे हैं, यह लंबे समय से मांगे लंबित है। पूरे देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को जब मांगों की पूर्ति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जब नहीं हुई, तो अंत में आंदोलन पर उतरना पड़ा। तो देखिए, इनकी लंबित मांगे क्या है। पहली मांग है कि केबी कर्मचारियों को समय पर वेतन दे, उनकी निष्ठा का सम्मान करें। एक राष्ट्र, एक केबीके और एक नीति। डॉक्टर RS परोदा समिति की रिपोर्ट का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। एक कार्यबल, एक वेतन, हर भूमिका में वेतन समानता लाई जाए। परोदा समिति की अनुशंसा के अनुसार सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाई जाए। मेजबान संगठन आधारित पक्षपात बंद किए जाएं। बिना किसी भेदभाव के सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण, पेंशन आदि का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। परोदा समिति सिफारिश अनुसार बिना भेदभाव के सभी केबीके में समान सेवा शर्तें लागू की जाए। समस्त केबीके में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करना, ताकि इच्छित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सभी केबीके को अनुमन्य भत्ते प्रदान कर न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों को 100 समय प्रमोशन दिया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर। और यह बैनर का नाम हुआ जो आंदोलन किया जा रहा है, फोरम ऑफ केबीके एंड AICRP। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरे देश में यह आंदोलन आज चलाया जा रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र के जो कृषि वैज्ञानिक हैं और स्टाफ हैं, उन लोगों ने कहा है कि अगर देशव्यापी धरना, देशव्यापी कलमबद्ध हड़ताल के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों की पूर्ति नहीं करती है, तो अंत में अन्य भी आंदोलन, हड़ताल आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। तो मैं आंदोलन कर रहे, कलमबद्ध आंदोलन चला रहे कृषि वैज्ञानिकों के पास आपको ले चलता हूं और उनकी बात को से आप अवगत होंगे कि आखिर पूरे देश में कृषि वैज्ञानिक क्यों आंदोलित हैं। मेरा नाम डॉक्टर विष्णुदेव सिंह है और मैं कृषि प्रसार शिक्षा का वैज्ञानिक हूं। लगातार 20 सालों से सेवा कर रहा हूं कृषि विज्ञान केंद्र में। और 2025 में आकर के हमारा NPS बंद कर दिया गया है। NPS के साथ साथ अन्य भत्ते भी हमारे बंद कर दिए गए हैं। इस बंद के कारण हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इस समस्या का निदान हम लोग सरकार से चाहते हैं
कि वो हमारी मांगों को पुनर्विचार करे और इस पर अमल करे। और जब तक अमल नहीं करता है हम लोग इस तरह से हड़ताल, अभी तो हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, लंबे दिनों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे। जी धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ दूसरे वैज्ञानिक जो बताएंगे कि आखिर में आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ी। इस आंदोलन की इसलिए जरूरत पड़ी कि आईसीआर जो है एक स्कीम टीओटी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र को खोला गया, लेकिन हॉस इंस्टीट्यूशन जो है पहले राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा हुआ करता था, जिसका कि पार्ट बन के बीएयू सबौर हुआ। आईसीआर फंड देती है और वो एकाएक फंड को बंद कर लिया कि वो जो है सिर्फ जो है वेतन देंगे और डीए देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। कंटेक्चुअल से भी इसकी कृषि वैज्ञानिक की पोजीशन बदतर हो गई है और पोस्ट रिटायरमेंट जितने भी बेनिफिट हैं, प्रमोशन है, ये सब जो बॉन्ड पेपर में हमारे रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटमेंट के समय में जो बॉन्ड पेपर पे लिखा गया उसके अनुसार जो है अभी फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। एकाएक कह रहा है कि बंद कर दिया गया और वो आईसीआर अगर पैसा देगा तब देंगे, लेकिन इसी के तहत जो है नेट जो क्वालिफाइड नहीं थे लगभग 27 और 36 जो है हम लोग के साथ जो ज्वाइन किया 2007 में 27 वैज्ञानिक को कृषि विज्ञान केंद्र से नौकरी टर्मिनेट कर दिया नेट के आधार पे, जिसमें बहाली हुई थी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, टीचिंग वाले और रिसर्च वाले सेम क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया के साथ हम बहाली हुए हैं और ये 20 साल के सर्विस के बाद ये हमें ये कह रहे हैं कि अब जो है अब वो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं देंगे। न इन दो पार्टन के बीच में हम लोग पीस रहे हैं। आईसीआर कहती है पैसा नहीं देंगे और हॉस इंस्टीट्यूशन कहता है हम कुछ नहीं, कोर्ट से आइए या अन्य तरह से आइए। ये प्रजातांत्रिक जो है देश में इस तरह का डिस्पैरिटी जो है पढ़े लिखे और वैज्ञानिक के साथ किया जाता है। इसी अन्याय के विरुद्ध हम लोग जो है इस एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। अगर इस तरह से हॉस इंस्टीट्यूशन या आईसीआर अगर नहीं माने तो फिर जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक और जितने भी कर्मचारी कृषि विज्ञान केंद्र के हैं ये सभी आगे आंदोलन करेंगे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी है। आईसीआर वाले जो है जो भी केंद्र की जो कार्यक्रम होते हैं सभी में कृषि विज्ञान केंद्र को डिप्यूट किया जाता है और बिहार सरकार के बीएयू भी हम लोग को ये दोहन करते हैं, हम लोग का सेवा लेते हैं और केंद्र सरकार के भी लेते हैं, लेकिन देने के नाम पे वो उस पे छोड़ते हैं, ये इस पे छोड़ते हैं। इस तरह से हम लोग बीच में अटका हुआ है। हम लोग पढ़े हुए हैं, एमटेक हैं, नेट हैं, सभी जो वैज्ञानिक का जो क्राइटेरिया सब फुलफिलमेंट करके आए हैं और सभी का बाल बच्चा सब कुछ है। इस पे किसी भी जो पावरफुल आदमी है अपने पावर का एकाधिकार उपयोग करते हुए सीधे डिक्टेटरशिप कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे। इसी आंदोलन के ये से हम लोग जो है शांतिपूर्वक जो है और उस सभी पदाधिकारी, सभी बिहार के मंत्री या केंद्र के जितने भी मंत्री हैं ये सब दोनों मिल करके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का जो प्रजातांत्रिक देश में है सेम क्वालिफिकेशन, सेम एजुकेशन सबके लिए जो भी सुविधा दिया जाता है यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक को या केंद्र या वहाँ के कर्मचारियों को, वही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक को भी दें। आईसीआर का जो केवीके है जिसका हॉस इंस्टीट्यूशन है, आईसीआर है, उसे सभी सुविधाएं दी जा रही है एक ही पोस्ट पे, लेकिन हमारे यहाँ जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है बीएयू सबौर के अंतर्गत है वो देने से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ ही ज्वाइन किया, सेम पैनल से ये ज्वाइन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत जो है उसको सारी सुविधाएं दी जाती है। 3 प्रमोशन भी दिया जा रहा है, लेकिन 3 प्रमोशन भी दिया जा रहा है और उसके वेतन वृद्धि भी किया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो उसी खंड से विखंडित हुए बीएयू सबौर जो है ये हम जितने भी सुविधाएं वो देने से इनकार कर रहे हैं।
अच्छा, यह आंदोलन आज क्या पूरे देश में चल रहा है? ये नेशनल लेवल पे सभी कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न हाउस इंस्टीट्यूशन के तहत हैं। कोई आईसीआर के अंतर्गत है, कोई एनजीओ के अंतर्गत है, कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। ये सभी का जो है सभी अभी आज के दिन में जो है सभी कलमबद्ध हड़ताल में है। अगर इस टाइप से मान्यता नहीं हुई तो कितने केवी के पूरे देश में हड़ताल पर आ जाए, कलमबद्ध हड़ताल? हाँ, पूरे देश में 731 से जो है कृषि विज्ञान केंद्र है जो विभिन्न हाउस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हैं। एसएयू, आईसीआर, जैसा कि हमने आपको बताया, आईसीआर एनजीओ के तहत भी है और बिहार सरकार के तहत भी कुछ कृषि विज्ञान केंद्र है। जी धन्यवाद। अब मैं दूसरे वैज्ञानिक के पास ले चलता हूं जो आपको बताएंगे कि क्यों आंदोलन करना पड़ा। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर में। रुकिए जी, आप अपना पहले परिचय दें, उसके बाद बतावें कि क्यों आखिर में आंदोलन करना पड़ा कृषि वैज्ञानिकों को मुंगेर में और पूरे देश में। डॉक्टर विनोद कुमार, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर, 2012 से कार्यरत हूँ। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे हम लोग जो है ज्वाइनिंग की, इसके जो भी प्रमोशन मिलना चाहिए था, प्रमोशन अभी तक हमको एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। क्या पूरा स्टाफ देखा, कृषि विज्ञान केंद्र के जितने स्टाफ हैं सबको उसी तरीके का जो है डीलिंग हो रहा है। और हम लोग कई बार जो है फार्म भी अप्लाई किए कि प्रमोशन हो रहा है। इसके बाद कोई ऐसा नियम नहीं आया अभी तक कि हम लोगों को जो प्रमोशन मिलना चाहिए टाइम बाउंड, वो नहीं हो पाया। इसके बाद और भी जो भत्ते हैं, परिवहन भत्ता है या फिर जो है एनपीएस अलाउंस है, वो कोई अलाउंस भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये अप्रैल से एक नियम आया था, उस अप्रैल 2025 से जितने भी स्टाफ हैं केवीके के, उनको जो सुविधा मिल रही थी एनपीएस की, वो बंद हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको दूर किया जाए, ताकि जो है भविष्य में इस तरीके के आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ भी कोई बोलेंगे? धर्मेंद्र बोलो। जी, मैं स्टेनो धर्मेंद्र कुमार कृषि विज्ञान केंद्र से बोल रहे हैं। जी, क्या नाम बताएं? धर्मेंद्र कुमार। हाँ, क्या पद पर हैं? स्टेनो है सर। जी बताइए, क्या आपका गिरवांश है? गिरवांश है सर कि हम लोग को पिछले अभी जो है कि मार्च तक एनपीएस मिला, मेडिकल मिला। अचानक से मार्च के बाद जो फंड आया उसमें हम लोग का सारी सुविधा काट लिया गया। अब बताइए कि 13 साल से हम लोग यहाँ अभी लगातार अपने नौकरी पे बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और कल तक मिल रहा था, आज अचानक से बोल रहा है कि आपको कुछ भी सुविधा नहीं दिया जाएगा। किन किन सुविधाओं को छीन ली गई है? एनपीएस छीन ली गई, मेडिकल छीन ली गई, और भी जो रिटायरमेंट के जो बाद जो बेनिफिट था वो सब सारी सुविधा बंद कर दिया गया सर। जी धन्यवाद। इस वजह से हम लोग जी देखिए, यह जो कृषि वैज्ञानिकों का आंदोलन है, उस आंदोलन से ऐसा लगता है कि चूंकि रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स की जो अधिकांश सुविधाएं छीन ली गई है, और उसको लेकर काफी कृषि वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए स्टाफ बहुत दुखित हैं और आंदोलन की मुद्रा में हैं। तो अगर केंद्र सरकार नहीं मांगों की पूर्ति करती है तो कृषि वैज्ञानिक और स्टाफ आंदोलन के लिए वे विवश हो जाएंगे। मैं मुंगेर कृषि विज्ञान केंद्र से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद।